नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसे कुछ ना मिले वो कुर्सी ही उठा ले। अब यह बात बिहार की महिलाओं ने सीरियसली ले ली है और सच भी कर दिखाई। हाँ, बिहार के फारबिसगंज में बीजेपी के ऑफिस से महिलाएं सर पर कुर्सी उठाकर बाहर निकली और पूरा सोशल मीडिया चिल्ला उठा, कुर्सी उठाओ, गरीबी हटाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं बीजेपी ऑफिस में गई तो साड़ी लेने थी और कुर्सी उठाकर बाहर निकली। तो चलिए आपको इस कुर्सी कथा की पूरी कहानी सुना देते हैं, जो है जितनी गरीब उतनी गरीबी दिखाने वाली और उतनी ही राजनीति की पोल खोलने वाली भी। बिहार में छठ पूजा का क्या महत्व है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सूरज की उपासना, सूप, फल, तिल, अरबा, चावल और एक नई साड़ी, बस यही तो चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बार छठ से पहले बीजेपी ने जो भक्ति की वो राजनीति की नई कहानी बन गई। फारबिसगंज में एनडीए के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। नेताओं ने सोचा कि चलो भीड़ जुटाते हैं, लेकिन किसे बुलाएं। फिर किसी तेज दिमाग ने आइडिया दिया, महिलाओं को बुलाओ, वोटर भी हैं और भीड़ भी बन जाएगी। बस फिर क्या था, महिलाओं को बुलावा भेजा गया, ये कहकर आइए बहनों, नई साड़ी मिलेगी, पूजा का सामान मिलेगा, छठ का प्रसाद मिलेगा। अब गरीब महिलाएं क्या सोचती। छठ में नई साड़ी पहनने का सपना आंखों में लिए और पूजा का सामान फ्री में मिलने की उम्मीद दिल में लिए सुबह से भूखी प्यासी महिलाएं पहुंच गई बीजेपी दफ्तर। कहा गया कार्यक्रम 4 बजे शुरू होगा, लेकिन 4 बजकर 1 मिनट नहीं, 4 बजकर 40 मिनट नहीं, शाम के 6 बज गए और साड़ी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। महिलाएं धूप में बैठी बैठी बेहाल, कोई पानी मांग रही थी, कोई छांव ढूंढ रही थी। पर नेताओं का उद्घाटन भाषण अभी बाकी था। माइक चालू, पोस्टर टंगे और मंच पर कुर्सियां सजी हुई। पर जनता जनता तो कुर्सी ढूंढ रही थी। और आखिरकार जब सब्र टूटा तो महिलाओं ने कहा कि अब तो कुछ नहीं मिला, कुर्सी ही उठा ले जाएंगे। और फिर जो नजारा दिखा वो बिहार की सियासत के लिए एक बड़ा सबक बन गया। महिलाएं दो दो तीन तीन कुर्सियां सर पर उठाकर बीजेपी दफ्तर से निकल ली। कुछ हंसते हुए, कुछ चिल्लाते हुए, कुछ कहते हुए, ये साड़ी नहीं मिली तो कुर्सी ही सही। अब वीडियो में साफ दिखता है कि महिलाएं सर पर कुर्सियां रखे गेट से बाहर जा रही हैं और मीडिया कर्मी कैमरे लेकर पीछे दौड़ पड़े। एक महिला कैमरे पर बोली कि हमें कहा गया था साड़ी देंगे, पूजा का सामान देंगे, पर मिला कुछ नहीं। भूखे प्यासे बैठे रहे, अब हम कुर्सी ले जा रहे हैं। भाई, ये लाइन ही बिहार की गरीबी और सिस्टम की नालायकी दोनों बयान कर देती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही बीजेपी की किरकिरी शुरू हो गई। किसी ने लिखा बीजेपी की कुर्सी जनता उठा ले गई, तो किसी ने कहा छठ पूजा की साड़ी नहीं मिली, कुर्सी ही प्रसाद बन गई। कमेंट सेक्शन में लोग बोले मोदी जी कुर्सी बचाओ योजना भी शुरू कर दो। पर जो बात सबसे कड़वी है वो ये कि इस वायरल तस्वीर में सिर्फ राजनीति की फजीहत नहीं, बल्कि गरीबी की सबसे भयावह झलक है। दोस्तों, जरा सोचिए, छठ पूजा जैसी सादगी भरे पर्व में जहां सिर्फ एक साड़ी, कुछ फल और सूप चाहिए, वहां भी महिलाएं अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही हैं। 3400 की एक साड़ी जो दिल्ली या मुंबई में किसी एक लंच जितनी कीमत की है, वो साड़ी भी खरीदने की हालत नहीं है इन महिलाओं की। और जब उन्हें मुफ्त साड़ी का वादा किया गया, वो घंटों बैठी रही इस उम्मीद में। पर जब पेट में भूख और सर पर धूप में दिमाग जब ठंडा हो गया, तो हाथ में आई सिर्फ कुर्सी। क्या यही है नारी शक्ति का सशक्तिकरण? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जमीनी रूप? बिहार की राजनीति आज लेन देन बन गई है। यहाँ अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि सवाल है कि कौन क्या दे रहा है। कोई 500 रुपए में भीड़ खरीदता है, कोई 100 रुपए डालकर वोट बैंक बना लेता है। और जनता भी समझदार हो चुकी है। आप देंगे क्या, वो देंगे क्या, बस यही मोल भाव चल रहा है। इसलिए अब हर पार्टी लाडली बहन योजना जैसी स्कीमें लेकर आती है। हर पार्टी कहती है कि हर घर नौकरी, हर घर पैसा। पर असलियत यह है कि जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो भी कर्ज है, खैरात नहीं। और जब यह महिलाओं को पता चलेगा तो शायद अगली बार सिर्फ कुर्सी नहीं, पूरा मंच ही उठा कर ले जाएंगी। अब देखिए, इस पूरी घटना ने कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये उस सत्ता की निशानी है जो जनता के सर पर चढ़कर बैठी है। पर बिहार की गरीब महिलाओं ने दिखा दिया, जब पेट खाली हो तो जनता उस कुर्सी को सर पर उठाकर भी ले जाएगी। और यही इस देश का असली सच है दोस्तों। भले ही मंच पर बड़े बड़े भाषण हो, पर जमीन पर महिलाएं अब भी भूखी हैं, थकी हैं और ठगी गई हैं। नेताजी 5 साल जनता से दूर रहते हैं, पर चुनाव आते ही हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं बहन, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जनता अब कह रही है आशीर्वाद नहीं भैया, साड़ी चाहिए।
भाई जब नेता वोट के लिए 100 झूठ बोल सकता है तो जनता भी अब 100 कुर्सियां उठा सकती है। वो दौर चला गया जब जनता सिर्फ सुन लेती थी और अब जनता जवाब देती है, कुर्सी उठाकर ही सही। तो दोस्तों इस कहानी में राजनीति हारी, गरीबी जीती नहीं, पर दिख गई पूरी नंगी हकीकत। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की ये कुर्सी कहानी ये एक वायरल खबर है या आने वाले चुनावों की कोई चेतावनी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या ये महिलाओं का गुस्सा जायज था? और अगर साड़ी नहीं मिली तो कुर्सी उठाना सही कदम था या नहीं? और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की पत्रकारिता में सच्चाई नहीं बिकती, वो कुर्सी उठाकर ले जानी पड़ती है कि नहीं?